This video is for education purpose only. हेलो गाइस, सो कैसे आप लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। सो आज की जो हमारी भर्ती आई है वो आई आपकी आधार कार्ड की तरफ से, जहां पे आप लोगों को जो है घर से काम करने को मिलेगा। इसी के साथ में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जो कि परमानेंट वर्क फ्रॉम होम जॉब करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास लैपटॉप वाईफाई वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा तो जो सरकार है वो आप लोगों को लैपटॉप वगैरह ये सारी की सारी जो चीज़ें आपको प्रोवाइड कराएगी। इसी के साथ में यहाँ पे जो है आप लोगों को अपने घर से ही परीक्षा देनी, यानी ऑनलाइन आप लोगों की परीक्षा रहेगी। और टोटल जो यहाँ पे आपकी वैकेंसी है वो 42,000 यानी 42,000 से ज़्यादा वैकेंसीज आप लोगों के लिए यहाँ पे आई है। इसी के साथ में यहाँ पे आपका जो काम रहेगा वो आधार कार्ड को अपडेट करने का रहेगा, यानी सिंपल टाइपिंग वर्क रहेगा जिसे कोई भी कैंडिडेट कर सकता है। इसी के साथ यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, किसी तरह की यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं रखी गई है। अब आप कहोगे जी सरकारी जॉब है तो उसके लिए काफ़ी सारा कंपटीशन होगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये जो है आप लोगों की 3 ईयर की कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब रहती है, जिसमें आप लोगों की जो मंथली सैलरी है वो आपको 30,000 पर मंथ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसी के साथ में अगर आप लोगों का 3 साल का जो ड्यूरेशन है, जब आपके 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे, अगर आप लोगों का काम अच्छा रहता है तो नेक्स्ट 3 ईयर का आप लोगों को काम मिल जाता है। इस तरीके से यहाँ पे आपकी चीज़ें रहती है। एंड यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो भी बहुत सिंपल रहेगा, जिसके बारे में हम यहाँ पे आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करें तो आधार रिक्रूटमेंट 2026 टोटल वैकेंसी यहाँ पे 42,000 आप लोगों के लिए रहेगी। वर्क फ्रॉम होम जॉब ये आप लोगों के लिए रहने वाली है। और इसी के साथ में यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो आपको 30,000 पर मंथ आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। अब यहाँ पे बात आती है कि ऐसी कौन सी जॉब है जिस पर आप लोगों को अप्लाई करना है। तो आपकी जॉब का नाम है आधार ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन। ये आपकी जॉब का नाम रहने वाला है, जो कि UIDAI के अंडर में आती है, यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि आपका आधार कार्ड वगैरह बनाता है। अब यहाँ पे आपका जो प्रोसीजर है वो कैसे रहेगा, तो सबसे इन्होंने कहा है कि ट्रेनिंग हम आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। यानी किसी भी चीज़ में होता क्या है कि जैसे सबसे पहले आप लोग अप्लाई करते हो, उसके बाद आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन होता है, तब जाके यहाँ जो है आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने सबसे पहले कहा है कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद हम जो है आप लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे। अब किस चीज़ की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, तो यहाँ पे जैसे कि आप लोगों का जो है काम रहेगा, मैं जैसे बताया कि आपको आधार अपडेट करना है। तो आधार अपडेट होता कैसे, उसका वेरिफिकेशन आप लोगों को करना है। जैसे सबसे पहले जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, मुझे जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है चेंज करानी है। तो डेट ऑफ बर्थ चेंज कराने के लिए मैं क्या करूँगा, जन सेवा केंद्र पे जाऊँगा और जो मेरी 10th की मार्कशीट है, मैं जो है 10th की मार्कशीट उसको दूंगा कि भाई मेरा जो है आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दो। तो वो उसको चेंज कर देगा, ठीक है। चेंज करने के बाद मतलब चेंज करना कैसे, वो उसका जो फॉर्म है उसको फिलअप करेगा और उसी के साथ जो मेरा 10th का मार्कशीट का डॉक्यूमेंट है उसको अटैच करेगा, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें अटैच कर दी, उसके बाद एज एन आधार ऑपरेटर जो है आप लोग उसके फॉर्म को देखोगे और उसकी 10th की मार्कशीट जो भी उसने अटैच किया है वो डॉक्यूमेंट देखोगे। अगर ये दोनों चीज़ें सही है आप लोग वेरीफाई करोगे और वेरीफाई करने के बाद आप लोग अप्रूव दोगे। अगर आप लोगों ने अप्रूव कर दिया तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो उसकी चेंज हो जाएगी। इस तरह का आप लोगों का यहाँ पे काम रहेगा, यानी फाइनल अपडेट जो है वो आपके द्वारा किया जाएगा। तो ऑनलाइन जो है आप लोगों को घर बैठ के ये काम करना होगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपकी जो डिटेल है उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है आपकी जॉब का नाम, जो कि आधार ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन रहेगा। ये आपका इंग्लिश में है, तो थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे इन्होंने हिंदी में भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे समझते हैं कि यहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हुई है। लिखा हुआ है UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि भारत में आधार कार्ड बनाने के लिए ऑथराइज्ड है, को भारत के सभी निवासियों को एक विशिष्ट आधार संख्या प्रदान करने का प्राधिकार प्राप्त है। निवासियों के डेटाबेस के सफलतापूर्वक निर्माण के इस तरह के विविध और सहयोगात्मक प्रयासों के लिए रजिस्ट्रार की पूरी परिव्यवस्था में आधार नामांकन और अपडेशन प्रक्रिया, जो कि आप लोगों को करना है, कि एक रूपता बहुत आवश्यक है। इस तरह की एक रूपता की उपलब्धि के लिए आवश्यक है कि आधार नामांकन या अपडेशन प्रक्रिया में शामिल नामांकन कर्मचारी को नामांकन कार्य को पूरा करने के लिए अच्छी तरीके से प्रशिक्षित किया जाए। यानी सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे आपका रहेगा कि हम जो है सबसे पहले आप लोगों को ट्रेनिंग देंगे।
ट्रेनिंग में हम आप लोगों को सिखाएंगे कैसे आधार अपडेट होता है, क्या क्या चीज़ें रहती है, क्या क्या चीज़ें सब चीज़ रहती है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को एक्सपर्ट बनाएंगे, ठीक है। एक्सपर्ट बनाए क्योंकि यहाँ पे जो है आधार कार्ड जो एक नेशनल सिक्योरिटी के अंडर में आता है, ठीक है। तो इसके साथ हम कुछ मतलब रिस्क नहीं उठा सकते। तो इस वजह से हम आप सभी लोगों को जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड कराएंगे, जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका टेस्ट होगा। अब यहाँ पे ट्रेनिंग आप लोग ऑनलाइन ले सकते हैं, जो भी ये पढ़ाते हैं उसको कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे इन्होंने जो है बुक्स भी दी गई है, ठीक है। उन बुक्स में दिया हुआ कि कैसे कैसे सॉफ्टवेयर यूज करने होते हैं, तो उनको आप लोग पढ़ के भी एग्जाम दे सकते हो। और एग्जाम में आप लोगों को 100 में से 65 मार्क्स लेके आने होते हैं। ये सब चीजें इन्होंने कहा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए दो तरह की प्रोफाइल है, नामांकन पर्यवेक्षक ऑपरेटर और बाल नामांकन लाइट क्लाइंट ऑपरेटर। तो ये जो है बाल नामांकन 18 साल से जो कम उम्र के बच्चे हैं ये उनके लिए है, और ये जो है 18 प्लस के जो है लिए है। बस इतना इनमें डिफरेंस और कुछ यहाँ पे नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा कि अगर आप लोग मास्टर ट्रेनर बनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आपका आधार अपडेट का काम रहेगा, यहाँ पे जो है आप लोग मास्टर ट्रेनर भी बन सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के बाद आप लोगों ने जो है एग्जाम दिया, एग्जाम को आपने पास किया। पास करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो तरह के ऑप्शन रहेंगे, या तो आप लोग आधार ऑपरेटर बन सकते हैं, या आप लोग जो है मास्टर ट्रेनर बन सकते हैं। अब यहाँ पे ट्रेनर का क्या काम रहेगा, जितने भी नए लोग आएंगे, ठीक है, जो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो उन लोगों को जो है आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराओगे, क्योंकि आपने ट्रेनिंग लेके अपने एग्जाम को पास कर लिया, तो आप दूसरे लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे ऑपरेटर की, ट्रेनर की, सभी की जो सैलरी है वो बराबर रहती है, तो उसमें कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रहता। यही सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे आपकी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणी है, जिसके बारे में हम यहाँ पे आपको जो है चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है यूआईडीआई की परीक्षा और प्रमाणन नीति के अनुसार उम्मीदवारों को शुल्क जमा करने के 6 महीने के भीतर अपना परीक्षण निर्धारित करना होगा। यानी यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे ही आप लोग यहाँ पे अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आप लोग यहाँ पे ट्रेनिंग लोगे, तो ट्रेनिंग मतलब अप्लाई से करने के बाद यहाँ पे एग्जाम के बीच में 6 महीने से ज़्यादा का गैप आप लोग नहीं ले सकते हैं। 180 दिन के अंदर यानी 6 महीने के अंदर आप लोगों को एग्जाम देना जरूर है। दूसरी बात, चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट जो है सिर्फ 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वो करेगा, ये सब चीज़ें उन्होंने कहा है। और न्यूनतम योग्यता जो है वो 12वीं पास होना चाहिए। इन केस अगर आप लोग आंगनवाड़ी या आशा कार्यकर्ता है तो 10वीं पास भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ये सब चीज़ें इन्होंने यहाँ पे कहा हुआ है। फिर यहाँ पे नीचे अगर आप लोग स्क्रॉल करते हैं तो लिखा हुआ है प्रशिक्षण और परीक्षण सामग्री। यहाँ पे सबसे पहली बात कि ऑनलाइन अगर आप लोग ट्रेनिंग लेते हैं बहुत अच्छी बात है, आप लोग वहाँ से जो जो चीज़ें वो क्लासरूम टाइप जो है आप अपने मोबाइल में या टैब में या कंप्यूटर में वहाँ से जो है ऑनलाइन क्लासेस लेके पढ़ सकते हैं। अगर इन केस आप लोगों को जो है जल्दी से जल्दी जो है पढ़ के अपना टेस्ट को पास करना है, तो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि हमने हमारी पीडीएफ है उनको आप लोग पढ़ के और अपना टेस्ट दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है न्यू लर्नर गाइड ऑन द आधार इनरोलमेंट अपडेट, तो ये जो है 2019 में इन्होंने पब्लिश की थी, जो कि आधार कार्ड ऑपरेटर बनाने के लिए है। तो इसे आप लोग अपनी किसी भी लोकल लैंग्वेज में डाउनलोड करके और उसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम के, तो पिछले साल के जितने भी सभी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। न्यू क्वेश्चन बैंक फॉर द सुपरवाइजर ऑपरेटर सर्टिफिकेशन एग्जाम 510 क्वेश्चन है, तो इनको आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं और आप लोग जो है अपना एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहेगी। इसी के साथ में कुछ क्वेश्चन है, जैसे आपके मन में उभर रहे होंगे कि भाई जब मैं एग्जाम दूंगा, तो यहाँ पे इन्होंने कहा है ट्रेनिंग के बाद यहाँ पे आप लोग एग्जाम दोगे तो जितने भी आपके गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसकी फीस होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एग्जाम फीस रहेगी। इन्होंने लिखा है द फीस फॉर द सर्टिफिकेशन एग्जाम इज 470.82 इंक्लूडिंग द जीएसटी। यानी पहली बार आप लोग जो पेपर दोगे उसमें 470 रुपये जाएंगे आपके, ठीक है। इनकेस अगर आप लोग एग्जाम को फेल कर जाते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं। तो नेक्स्ट बार जब आप लोग एग्जाम दोगे तो 235 रुपये ही आप लोगों के लगेंगे। अगर आप दूसरी बार भी फेल हो जाते हैं, तीसरी बार देते हैं, तो 235 ही आप लोगों के लगेंगे। व्हाट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स इन द सर्टिफिकेशन एग्जाम, तो यहाँ पे आपके जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है वो है 65 आप लोगों को 100 में से लेके आने हैं। अगर आप लोग 65 लेकर जाते हैं तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपके आधार ऑपरेटर के काफ़ी सारी जो है कैटेगरीज है जिसमें आप लोगों को काम करना है। तो जिस जॉब के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ वो है आपका आधार इनरोलमेंट एंड अपडेट ऑपरेटर सुपरवाइजर के तौर पर आप लोग काम करोगे। इसके अलावा और भी काफ़ी सारी यहाँ पे आपकी जॉब रहती है, तो ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जो है नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला जो है आधार इनरोलमेंट और अपडेट ऑपरेटर सुपरवाइजर के लिए कम से कम आप लोग 12th पास होने चाहिए। अगर आप लोग 12th पास नहीं है तो 10+2 के साथ आपने ITI कर रखा हो, या
अगर बहुत सारे जो कैंडिडेट है वो 10th के बाद डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक ऐसे कर लेते हैं तो आप लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग 10th पास है और IPPB आंगनवाड़ी या आशा वर्कर के तौर पर काम करते हैं तब भी आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी प्रोफाइल है क्वालिटी चेक, क्वालिटी ऑडिट, ऑपरेटर, सुपरवाइजर। इसके लिए ग्रेजुएट होना जरूरी है, लेकिन हम यहाँ पे बात जो है आपके आधार ऑपरेटर की कर रहे हैं। बाकी इन सभी की जो है इन्होंने एजुकेशन क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी टाइम्स कैन ए कैंडिडेट टेक द सर्टिफिकेशन एग्जाम, यानी एक कैंडिडेट जो है सर्टिफिकेशन एग्जाम को कितनी बार दे सकता है। A candidate can take unlimited number of attempts before he she passes the certification exam with a gap of 15 days between the subsequent attempt। जैसे सपोज करो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, आप लोग यहाँ पे फेल हो गए, तो इन्होंने कहा है कि 15 दिन के बाद आप लोग जो है दोबारा एग्जाम दे सकते हो और यहाँ पे आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिलते हैं। दूसरी बार दिया, फेल हो गए, फिर 15 दिन के गैप के बाद आप लोग जो है दोबारा से अटेम्प्ट दे सकते हैं। ये सब चीज़ें इन्होंने कहा हुआ है। What is the duration of the certification exam? How many questions are asked in the certification exam? The duration of the certification exam is 120 मिनट, यानी 2 घंटे का आप लोगों का एग्जाम रहेगा। 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएंगे। टेक्स्ट बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके रहेंगे आर आस्क्ड इन द सर्टिफिकेशन एग्जाम। फिर इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा है इस ट्रेनिंग मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट विलिंग टू वर्क एज ए आधार ऑपरेटर। तो यानी ट्रेनिंग मैंडेटरी है, तो यहाँ पे यस एज पर UIDAI ट्रेनिंग टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन पॉलिसी ट्रेनिंग इज मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट विलिंग टू वर्क एज आधार ऑपरेटर। तो यहाँ पे ट्रेनिंग का मतलब यही है कि अगर आप लोगों को ऑनलाइन ट्रेनिंग लेनी है, जैसे आप लोग अप्लाई करोगे तो आपका जो ट्रेनिंग शेड्यूल आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो है आप लोग बुक जो क्वेश्चन बैंक वगैरह इन्होंने दिए हुए हैं उसको पढ़ के भी आप लोग जो है अपने टेस्ट को दे सकते हैं। जब आप लोग टेस्ट को पास करोगे देन तभी आप लोग जो है अपना यहाँ पे सिलेक्शन ले सकते हैं।